बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कुक विद अती में। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी। और ये है सीख कबाब की। सीख कबाब आपने बहुत से खाए होंगे, बीफ, मटन, चिकन के। लेकिन जो सीख कबाब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डलेगी, इसमें किसी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा कप प्याज। और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, लेकिन लंबाई के रुख काटा है इसे। और इसके साथ यहाँ इसमें 1 कप भर के गोभी शामिल कर रही हूँ मैं। और आप गोभी के अलावा और भी इसमें सब्ज़ी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी डालना चाहें डालें। इसके बगैर ये रेसिपी इनकम्प्लीट है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके साथ। अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। और मसालों मैंने सबसे पहले डाल दिया है इसमें नमक। और इसके साथ हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर के। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया। ये सूखा धनिया है, और इसका अगर मोटा मोटा कूट के डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, सिर्फ कलर के लिए, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धड़ा मिर्च, मोटी कुटी हुई जो होती है मिर्च, चिली फ्लेक्स, वो इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और अब हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि तमाम सब्ज़ी को मसालों के साथ हाथों से मसल के मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से हम सब्ज़ी को हाथों में मसलेंगे, उतने अच्छे ही हमारे जो सीख कबाब है वो बनेंगे। एक तो मसालों के साथ लगने से इनकी जो सॉफ्टनेस है वो हो जाएगी सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा। और प्याज का जो पानी निकलना है, या अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्याज पे नमक डालते हैं तो प्याज जो है पानी छोड़ना शुरू कर देता है। सब्ज़ी को मसालों के साथ मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है, और इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बेसन। और बेसन यहाँ मैं तकरीबन 1 कप ले रही हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में करके डालूंगी। अगर एकदम डाल देंगे तो ऐसा होता है कि सब्ज़ी कम हो जाएगी और बेसन ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। और इसमें देख सकते हैं आप कि मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, और पानी के बगैर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो सब्जियों का पानी निकला हुआ है उसकी मदद से जितना इसको मिक्स होना है वो हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा से बेसन की और ज़रूरत है, तो मैं इसमें जो आधा कप रह गया वो इसमें और शामिल कर दूँगी। तकरीबन इसमें 1 पूरा कप बेसन का चला गया है। 1.5 कप हमारे पास सब्ज़ी थी, और 1 कप इसमें मैंने बेसन शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे, और जब अच्छे सा मिक्स हो जाएगा, सब के साथ कोटिंग हो जाएगी, तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और पानी की मिकदार इसमें बहुत कम जाएगी। पानी डालने से पहले मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लिया है। ये पहले स्किप हो गया था, तो मैंने इसमें अब डाल दिया ताकि ये इसके अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ पानी। और पानी देखें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, ताकि हमें इसकी जो डो है वो बिल्कुल आटे की तरह की बनानी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो आटे की तरह बनानी है, बिल्कुल इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए। और पानी डालने के बाद हमें बिल्कुल आटे की फॉर्म में इसको गूंदना है, ताकि हमारी सब्ज़ी और बेसन जो है वो अच्छा से यकजान हो जाए, और उसमें अच्छी सी लेस पैदा हो जाए, ताकि हमारे सीख कबाब अच्छे बन सकें। तो ज़रा पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि ज़बरदस्त सी हमारी जो है डो तैयार हो जाए सीख कबाब की। इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही इसका डो बनानी है जैसे कि आप कीमे की बनाते हैं, तमाम सामान मिक्स करने के बाद। तो उसी तरीके से बिल्कुल इसका हम डो बना लेंगे। डो हमारी हार्ड है, आप देख सकते हैं कि कितनी स्टिकी है, इसके बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो रही है। तो इसके अलावा इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं होगा। अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। और आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जब बनाने हो तो उसी वक्त अगर आप इसका मसाला बनाएं तो आपके सीख कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। सीख कबाब बनाने के लिए हमें हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करना है। पानी की मदद से थोड़े से हाथ गीले कर लें, या ऑयल की मदद से, ताकि आपके हाथ के साथ ज़्यादा स्टिक ना हो ये डो। तो इसको सीख कबाब की फॉर्म में हमें बना लेना है। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबे ना बनाएं, दरमियाने साइज़ के बनाएंगे तो देखने में अच्छे भी होंगे, और आप संभालना भी ईजी होता है, वो ख़राब भी नहीं होते। तो 1 सर्विंग के लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। हाथों की मदद से इसको राउंड करेंगे, गोल करके हम इसे तमाम जो हमारे कबाब हैं वो रेडी कर लेंगे, और फिर इन्हें फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल का मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके अंदर अब 1 बाय 1 करके हम कबाब डाल देंगे। कबाब बहुत एहतियात से आपने डालने हैं। अव्वल तो ये टूटेंगे नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपसे थोड़ा सा बैटर लूज़ हो गया है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी
कॉर्न स्टार्च ऐड कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा और हार्ड हो जाए। तो कोशिश करें कि जब इसे बनाना हो उसी वक्त आप इसकी डो बना के इसे फ्राई करेंगे तो आपकी जो डो है वो पतली भी नहीं होगी और उसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं होगा, तो कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे एक साइड से हम फ्राई करेंगे और जब अच्छे से एक साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे। अक्सर हमारे घरों में दावतों में ऐसा होता है कि गोश्त भी बन रहा है, बीफ भी बन रहा है, मटन भी बन रहा है, चिकन भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा होता है और एक-एक डिश उन सब की हमारे साथ शामिल होती है। तो कोशिश करें कि साइड डिश के तौर पे इन कबाब्स को भी ऐड करें। आप इसमें सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं और वैसे आप चाहें तो सिंपल प्याज के साथ भी ये सीख कबाब बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो अपनी दावतों में भी इन चीज़ों को शामिल करें ताकि वैरायटी हो और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, इस फॉर्म में आप देंगे तो वो बड़े मज़े से खाते हैं और इनको आइडिया भी नहीं होता कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। सीख कबाब हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे इन्हें और ये अंदर तक कुक हो चुके हैं क्योंकि इन्हें मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था। तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन कलर इसका आ चुका है और अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे ये गल चुके हैं और ड्राई हैं। देख सकते हैं आप कि इसके अंदर मसाला और बेसन बराबर है, ऐसा नहीं है कि बेसन बहुत ज़्यादा है और मसाला इसके अंदर या वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत कम है। तो बहुत ही क्रिस्पी हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। आप चाहें तो बच्चों को लंच के साथ भी दे सकते हैं। इसे चटनी, केचप किसी भी चीज़ के साथ आप चाहे सर्व कर सकते हैं और इसका पराठा रोल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं आप। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत यूनिक है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, शेयर भी करना है और फिर देखिए आपकी कितनी तारीफ़ें होती हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।